बीजेपी क्या आरोप लगाती है? अभी तक तो आनंद मोहन जी के मामले पर, उनके रिहाई के मामले पर बीजेपी खुद ही दो फाड़ हो गई है, कन्फ्यूजन में है। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। भाई ये समझ में नहीं आती है कि हर चीज़ में राजनीति क्यों करती है बीजेपी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे, लेकिन उनके साथ 26 जो और लोग रिहा हुए हैं, वे लोग कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आनंद मोहन तो सिर्फ एक बहाना है, असल में MY को लाना है। बात करते हैं आरजेडी से। MY समीकरण पर चल रहे हैं फिर से आप लोग। A to Z का खत्म। ये कौन बोल रहा है? भाजपा कह रही है। तो ये भाजपा तो ये 3 दशक से यही राग अलाप रही है। आरोप लगाने वाले पात्र कौन है ये ना देखिए। ये तो नई चीज़, तो हर चीज़ में जो हिंग से लेकर हल्दी तक में यही बात बोलती है। इसके बाद भी सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी है कि नहीं है? तो बीजेपी क्या आरोप लगाती है? अभी तक तो आनंद मोहन जी के मामले पर, उनके रिहाई के मामले पर बीजेपी खुद ही दो फाड़ हो गई है, कन्फ्यूजन में है। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। भाई ये समझ में नहीं आती है कि हर चीज़ में राजनीति क्यों करती है बीजेपी। भाई हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, आप लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए आनंद मोहन को निकाला है। हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है, और जिनको ये ज्ञान ही नहीं है वो बेवजह का इस मामले को तुल दे रहे हैं। 15.5 वर्षों तक उन्होंने सजा काटी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का, सब लोगों का आदेश है। उसी के आलोक में ये हुआ है। तो ये नियम कानून को के दायरे में ही सारा डिसीजन हुआ है, जो फैसला हुआ है। अब इसका लाभ जिसको भी मिला वो बाहर आएंगे। इतना बेचैनी में बीजेपी ना हो, इसलिए कि जो भी सरकार फैसला लेती है, नीतीश तेजस्वी की सरकार, वो फैसला न्याय संगत है। सहयोगी दल भाकपा माले सवाल उठा रही है कि एस्काडा वाले लोग को क्यों नहीं छोड़ा। अब अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो सरकार में सहयोगी है ना, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। वो अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार के जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM, ये लोग देखेंगे सरकार में बैठे लोग क्या है मामला। मांग तो सब लोग करते हैं। IAS एसोसिएशन ने भी सवाल खड़े किए हैं, कहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, अब हर लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सब चीज़ों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, इस घटना में एक तो कृष्णैया जी की परिवार, उनकी पत्नी ने भी सवाल खड़ा किया, कह रहे हैं त्रासदी झेली, और सवाल खड़े किए उन्होंने भी इसको लेकर। और श्रीमती लवली आनंद जी, ये परिवार आनंद मोहन जी का, उन्होंने भी ये झेला। दोनों घर तबाह हुए। लेकिन जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, इससे घटिया राजनीति, मानसिकता और कुछ हो नहीं सकती है। अगर नियम कानून के दायरे में किसी को न्याय मिल रहा है, कोई रिहा हो रहा है, तो इस पर किसी को भी क्यों आपत्ति हो सकती है, ये समझ से परे। बेवजह का इस मामले को तुल दिया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत पत्नी कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, हर लोग जिनको जहां जाना हो जाएं, लेकिन सारे चीज़ों का हकीकत समझ लेना चाहिए, सारे चीज़ों से अवगत हो जाना चाहिए। हमारी नीतीश तेजस्वी सरकार की मंशा स्पष्ट है, ना किसी को बचाएंगे, ना किसी को फंसाएंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। MY समीकरण बनाएंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं A to Z समीकरण बना हुआ है, तो अभी कहाँ से नया लाए? बीजेपी वाला जो 3 दशक से वो यही राग अलाप रही है। यहाँ माई बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती सब है, पूरा परिवार है। की लिस्ट में से है, सवाल खड़े हो रहे। सारे जिला अध्यक्षों जो पहले थे वो रहे, कुछ लोगों को उसमें A to Z तो आपका दिख नहीं रहा। कह रहे हैं सारे जगहों पर आपको मृत्युंजय तिवारी नहीं दिख रहा है। सारे लोग हैं इसमें।
इसलिए ये सब जो लोग बात करते हैं ये समझ में नहीं आता है। आप देखिए कि सबसे बड़े दल के रूप में भला कोई एक जात एक धर्म के वोट से आ सकता है? कितना वोट मिला तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को, आप बताइए भला। अगर उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी का जोड़ दिया जाए तो आज कहीं कोई टिकता है, कहीं मुकाबला है? तो बेवजह का ये सब इसी सब बातों पर उलझाएंगे। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।